नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज का जो हमारा व्लॉग का टॉपिक है वो एक लॉन्ग लास्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक व्लॉग नहीं आएगा, इसके ऊपर बारी बारी कुछ अलग अलग पार्ट्स आते ही रहेंगे। और ये किस चीज़ के बारे में है, इस व्लॉग के ज़रिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा फूड है, जो हमारा खाना है, जो हम खाते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई छोटी सी छोटी चीज़ हो जो हम सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं पीते हैं, इन सभी चीज़ों का मैं एक ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाला हूँ। और इन चीज़ों को हम समझने वाले हैं कि जो भी फूड हम खाते हैं वो हमारे शरीर पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, उससे हमारे शरीर में किस तरीके से ऊर्जा बनती है, किस तरीके से कौन सा फूड खाने से हमारा फ़ायदा है, कौन सा फूड अवॉइड करने से हमारा फ़ायदा है, और कैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इन तरीके की जो अभी मेरे लाइफ में जो मैं फूड खा रहा हूँ वो पूरी तरीके से हेल्दी नहीं है, लेकिन कैसे उन चेंजेस को मैं प्रैक्टिकली करने वाला हूँ और कैसे कैसे करने वाला हूँ, इस सभी चीज़ों को हम इस पूरे ब्लॉग के माध्यम से अगले अगले जो पार्ट आएंगे उसमें हम जानने वाले हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपनी फूड सिस्टम की थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में बताऊं तो मैं एक गुजराती फैमिली में रहता हूं, और हमारे यहाँ मसालेदार चीज़ों को खाने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ रहता है। ख़ास करके चिवड़ा, खाखरा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा टॉप पर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक फूड फ्रीक होना और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फिट और हेल्दी खाना खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दूसरी तरफ मेरी इनकम भी बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं पूरी तरीके से सिर्फ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं वो मेरे लिए महंगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन फिर भी किस तरीके से मैं इन चीज़ों को हैंडल करूँगा और किस तरीके से अपन हेल्दी खाना खाने वाले हैं, क्योंकि यही तो चैलेंज है, राइट? जब आपके पास रिसोर्सेज पूरे होते हैं तो फिर तो चीज़ें करना आसान होता है, लेकिन जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है फिर भी आप चीज़ों को कैसे करते हो, यही तो मुद्दा है। तो इसी मुद्दे के साथ हम इस व्लॉग के चैनल को, इस व्लॉग के जो हमारा मॉडल है उसको चलाएँगे, उस व्लॉग की फ्रेंचाइज़ी को चलाएँगे। और अभी अगर मैं बात करूँ तो वैसे मेरे को किसी भी तरीके की ज़्यादा नशे-वशे या किसी इसी तरीके की चीज़ों की आदत नहीं है, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव पॉइंट है। दूसरा, मैं चाय थोड़ी ज़्यादा पीता हूँ, हालाँकि उससे भी अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें ज़रूर ढूँढना है और वो हम ज़रूर ढूँढेंगे। और साथ ही साथ उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कि कुकिंग, तो मुझे ढंग की चाय बनाना भी नहीं आता, सिर्फ मैगी बनाना आता है। तो कुकिंग को भी मुझे इम्प्रूव करना है, और देखते हैं चलिए आगे और क्या कर सकते हैं हम। तो इस ब्लॉग की फ्रेंचाइज़ी को हम आगे इस तरीके से चलाएँगे।